मैं आज परमेश्वर के वचन के द्वारा बोल रहा हूँ। पहला शमूएल 1:6 उसमें लिखा हुआ है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि उसे यहोवा की उसकी कोख बंद कर रखी थी। यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। हालेलुया। एक जो हन्ना नाम की स्त्री थी, हालेलुया, और उसके साथ एक सौतन रहती थी और वो उसको चिढ़ाती रहती थी। हालेलुया। जो उसका नाम मदीना था, वो बार बार उसे चिढ़ाती थी और बोलती थी, तेरे पास तो कोई बच्चा नहीं है, तू तो कुछ भी नहीं कर सकती, तू चर्च जाती है, तू दान डालती है, लेकिन उसके अंदर कमी क्या थी जिसके कारण परमेश्वर ने उसे बच्चा नहीं दिया। हालेलुया। हो सकता है कि आप कई सालों से, कई महीनों से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, आप चर्च जाती हैं, आप ऑनलाइन देखते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको आशीष नहीं मिली। हालेलुया। लेकिन वो एक कमी, वो एक वचन जो आज आप सुनोगे, वो वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। कि परमेश्वर जैसे बोलता है, परमेश्वर जिस तरीके से आपसे बातें करता है, वो अपने बाइबल के अनुसार ही चलता है। हालेलुया। वो वचन के अनुसार ही चलता है। हालेलुया। कोई आपसे पास्टर या कोई आपसे चर्च में बोलता है कि यहाँ पे अपना सीड बोए, दान बोए, दान डालें, वो भी जरूरी है, क्योंकि खुदा का वचन इस बात को बोलता है। नीति वचन 18:16 में बोलता है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। अपना बीज भी बोना है, वो भी जरूरी है। लेकिन आज हम एक हन्ना स्त्री की बात कर रहे हैं, जो हन्ना स्त्री के पास बच्चा नहीं था, वो चर्च जाती थी, प्रेयर करती थी, दान भी डालती थी, लेकिन उसे आशीष नहीं मिली। हो सकता है कोई बहन मुझे देख रही है, उसे वो आशीष नहीं मिली, वो दान भी डालती है और उपवास भी रखती है, लेकिन उससे आशीष नहीं मिली। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। आमीन। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। जब हम पहला शमूएल उसका 5 पढ़ते हैं, पहले का 5, तो उसमें देखो क्या लिखा, परंतु हन्ना को वह दूना तार दिया क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परमेश्वर ने उसकी कोख बंद रखी थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कमी थी। वो सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रार्थना करती थी और चली जाती थी। मैं आपको प्रॉफिटिक वर्ड बता रहा हूं। हालेलुया। मैं आज इस बात को आपसे बातें कर रहा हूं, जो आपसे मैं एक वर्ड ऑफ गॉड आपको देने जा रहा हूं। हालेलुया। वो क्या करती थी? 2 मिनट के लिए प्रार्थना करती थी, दान डालती थी, चली जाती थी। हालेलुया। लेकिन खुदा ऐसे लोगों से कभी भी आशीष नहीं देता है, ऐसे लोगों को। हालेलुया। कहता है, परमेश्वर कहता है कि हन्ना स्त्री, जब हम इसका पहला शमूएल उसका 11 पढ़ते तो देखो उसमें क्या लिखा, और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करता है, सचमुच तू देखता है और मेरी सुधि लेता है, और मेरी दासी को, अपनी दासी को तू भूल ना जाए, और अपनी दासी के पुत्र दे, अपनी दासी को तू पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर तेरे लिए यहोवा के अनुनापन या यहोवा के चर्च में उसको काम करने पे अर्पण करूंगी। सब बोलेंगे आमीन। जब उसने प्रार्थना की, उसने परमेश्वर के वचन में लिखा है कि घंटों प्रार्थना की, तब उसे आशीष मिली थी। हालेलुया। हालेलुया। आपसे बातें करता है। आज ये वचन आपके लिए है। आप बीज तो बोते हो, आप दान तो डालते हो, लेकिन खुदा चाहता है आप दानियेल की तरह 3 टाइम प्रार्थना भी करो। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा शाम। कितना हो गया 24 घंटे में? 1.5 घंटे हो गए। जब आप 1-1 घंटे करोगे तो 3 घंटे बनते हैं। हालेलुया। मेरा बिलीव है, चाहे आप परेशानी में हो, चाहे आपके कोई पीड़ है, कोई दर्द है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो, आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो बीमारी आपके घर से आउट होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक प्रॉब्लम, हर एक पथरी, रसोलियां, वो आउट होंगी यीशु नासरी के नाम में।